नमस्कार। मैं अनुराग मोहता एक बार फिर आपके सामने पावर ऑफ नॉलेज के सेगमेंट में एक अनोखी चीज लेकर आया। जी हाँ, दिवाली का समय है और दिवाली का समय ना हो तब भी हमारे घरों में एक खास और अहम जगह लेती है कैंडल्स। जी हाँ, मोमबत्तियां जो हम प्राय हर ओकेजन में जलाते हैं। और अब तो दियों के बदले मोमबत्तियां जलने लग गई हैं। या फिर कोई आपकी कोई अच्छी डेट हो, या फिर रात को आपको मूड हो गया कि चलिए आज घर का माहौल थोड़ा बदल दिया जाए, या कोई सेलिब्रेशन हो या बर्थडे हो, हर ओकेजन्स में कैंडल्स हमें लगती हैं। और कैंडल्स कौन सी लगानी चाहिए, क्या जो कैंडल्स हम यूज करते हैं फिलहाल अभी नॉर्मल जो मार्केट में मिलती है वो कैंडल्स सही है, या फिर कुछ कैंडल्स में ऐसा कुछ अनोखापन लाए जो अभी दौर चल रहा है जहां पर लोग इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजों को खोज रहे हैं। तो क्या कैंडल्स में भी ऐसा कुछ है? तो कैंडल्स की बहुत सारी जानकारियों को लेकर आज हमारे बीच आने वाली हैं प्रियंका जी, जिनकी इसमें एक्सपर्टाइज है। और ये एपिसोड शुरू करने के पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। मैं इस वक्त आपका देसी चैनल के स्टूडियो में हूं और प्रियंका जी जो ऐड होने वाली हैं वो अपने घर पर हैं। और बैकएंड सपोर्ट कर रही हैं संस्कृति, और एचओडी है रितिका। मैं अपनी बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रियंका जी को ऐड किया जाए। और लगता है हाँ, नमस्कार प्रियंका जी। नमस्ते अनुराग। सबसे पहले तो आपका देसी चैनल आपको वेलकम करता है और आपने समय निकाला, और आपके साथ साथ सारे व्यूअर्स का भी वेलकम करता है। और आप अनोखा काम कर रहे हैं ये। और जब मुझे इसकी जानकारी मिली, उसके पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर आपसे बारे में बात हुई आपसे कि ये बीज वैक्स कैंडल्स जो है वो कुछ अनोखा है। तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको शायद बीज वैक्स के बारे में नहीं पता है। तो एक एक क्वेश्चन हम आपका लेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो कि बीज वैक्स कैंडल्स क्या है और ये क्यों इस्तेमाल करने चाहिए घरों में। थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। और अभी जो दौर चल रहा है, एक्चुअली ये बहुत जरूरी हो गया हम सबके लिए ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ना। हमारा झुकाव भी आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ हो गया है। तो बीजवैक्स के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से पैराफिन देखते आए हैं, क्योंकि वो कॉस्ट फ्रेंडली भी होता है और हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। तो हम लोग ज्यादातर पैराफिन की तरफ ही हमारा झुकाव है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अभी ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें बीजवैक्स नंबर 1 में आता है। सही बात है, क्योंकि ये कोरोना के बाद में जीवन की शैली, जीवन जीने का तरीका और सारे जो अपने डेली रूटीन और जो डिसिप्लिन अपने निभा रहे थे वो सारे चेंज हो गए हैं। और इसी तरह से आपका रुझाव जो गया है कैंडल्स के ऊपर, तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने एक अनोखी बात सोची। क्योंकि कैंडल्स तो हर घर में यूज होते हैं, हर ओकेजन में यूज होते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, जो नॉर्मल कैंडल्स हम लोग अब तक यूज करते आए हैं घरों में, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि वो पैराफिन से बने होते हैं, और पैराफिन का इस्तेमाल शायद अपने हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो उसके ऑप्शन में प्रियंका जी लेकर आई हैं बीज वैक्स की कैंडल्स। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं प्रियंका जी से। पहला सवाल लेकर आते हैं, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। मेरा सवाल यह है प्रियंका जी की, इज बीज वैक्स एंड नॉर्मल कैंडल वैक्स विच वी रेगुलरली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर सेम? मतलब जो नॉर्मल कैंडल्स जो हम यूज करते हैं और बीज वैक्स कैंडल क्या सेम है? नहीं, बीज वैक्स कैंडल्स और नॉर्मल कैंडल सेम नहीं है, क्योंकि बीज वैक्स एक्चुअली हम लोग हनी बीज के द्वारा बनाया जाता है। जो बी हाइव होता है, हम लोग बीज वैक्स उन बी हाइव से डिराइव करते हैं। और नॉर्मल पैराफिन वैक्स होता है, जो नॉर्मली पैराफिन वैक्स जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो एक एक्चुअली रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो वो 11 टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है जब हम लोग उसको बर्न करते हैं। और हम लोग जब बीजवैक्स बर्न करते हैं तो बीजवैक्स में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो नॉर्मल हमारी खुद की हनी बीज बनाती हैं, उसके थ्रू बनाया जाता है ये कैंडल्स।
हनी उनके बीज वैक्स मतलब के थ्रू। जो, हाँ मतलब जो शहद जो जी हेल्थ के जी लिए जी। ऑलरेडी इतना अच्छा है, और जी हर जो बीमारी में बीहाइव। कहा जाता है हाँ हम्म। कि शहद को हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। जी हम लोग जैसे जो शहद निकालने के बाद जो बी हाइव बच जाता है, उस बी हाइव का प्रोसेस करते हैं जिससे बीज वैक्स निकलता है, एंड उसके थ्रू आजकल बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं क्योंकि वो हमारे स्किन और हेल्थ के लिए बहुत सेफ होता है। नहीं, शहद तो बच्चा बच्चा जानता है कि शहद अच्छा है, और ये जो आपने बात बताई कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और जी 11 हार्मफुल केमिकल्स, जी तो मैं तो आपके पहले आंसर से ही मैं अब से प्रण लेता हूं कि मैं अब अपने घरों में तो कम से कम कैंडल्स जो पैराफिन के होते हैं उनको मैं इस्तेमाल एकदम भी नहीं नहीं जी। करूंगा। तो ये मतलब अब मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज स्मेल अगर अपने ध्यान दे तो कुछ अलग आती है जब अपने कैंडल्स जलाते हैं, अलग चीज। तो वैसी स्मेल जब अपने पेट्रोल पंप में या केरोसिन में देखते हैं उस तरह की स्मेल वैसी कुछ रहती है। जी जी जी। थैंक यू सो मच, ये पहले ही सवाल में आपने मतलब एकदम क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट, एंड आई एम श्योर कि दर्शकों को अब पता चल गया होगा कि बीज वैक्स क्या खास बात है, क्या खास चीज है, और ऐसे ही और सवालों को लेकर मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। मेरा दूसरा सवाल आ रहा है, व्हाई इज इट प्रिफरेबल टू यूज बीज वैक्स अरोमा कैंडल ओवर नॉर्मल पैराफिन वैक्स कैंडल्स फॉर एन ऑर्गेनिक हेल्दी लिविंग? जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीजवैक्स टोटली ऑर्गेनिक होता है और ये कोई भी हार्मफुल गैसेस इमिट नहीं करता। तो हम लोग के आजकल के ऑर्गेनिक लिविंग के लिए बीजवैक्स बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो एयर को प्यूरिफाई करता है, एंड स्पेसिफिकली जिन जिन लोगों को एलर्जीज रहती है, जैसे एस्थमा हो गया या जिनको और किसी चीजों से एलर्जी होती है, डस्ट हो गया, पॉलन से एलर्जी होती है, तो बीजवैक्स उस एयर को प्यूरिफाई करता है और उससे उनको जो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको एलर्जी नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों को नॉर्मल पैराफिन वैक्स से भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक्चुअली पैराफिन बहुत प्रोड्यूस करता है जो बीजवैक्स नहीं करता है। तो ये हम लोग सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये तो अब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जा रहा है। मेरा अगला सवाल आ रहा है, इज देयर एनी इनबिल्ट फ्रेग्रेंस इन द बीज वैक्स और इट्स न्यूट्रल इन स्मेल? बीजवैक्स कैंडल्स का अपना एक स्मेल होता है, सिंस ये हनी बीज के द्वारा बनाया जाता है तो इसमें एक बहुत ही स्वीट हनी का स्मेल आता है, वो इनबिल्ट है। तो हम लोग जनरली अगर जिनको नॉर्मल स्मेल पसंद है वो नॉर्मली ये नॉर्मल बिना सेंटेड का हम लोग ये यूज करते हैं, बट आजकल के दौर में जैसे फ्रेग्रेंसेस चल रखा है तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि कैंडल बीजवैक्स का हो लेकिन फ्रेग्रेंस अलग अलग आए, तो हम लोग उसको उसमें अलग अलग फ्रेग्रेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेट, मगर मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने अभी तक हालांकि बीज वैक्स कैंडल यूज नहीं किया है, मगर जब सुन रहा हूं कि वो हनी बीज के होते हैं तो जो स्मेल आएगी मैं उसको फील कर पा रहा हूँ हाँ कि मुझे लगता नहीं कि कोई फ्रेग्रेंस की दरकार होगी उसमें, क्योंकि जी। नॉर्मल जो कैंडल जलाते हैं उसमें तो कोई फ्रेग्रेंस होती नहीं है। और एक्चुअल में जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि वो जब कैंडल जलते हैं तो थोड़ा सा वो उनको कॉफिंग शुरू हो जाता जी है। तो जी जी जो नॉर्मल और लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, उनको नहीं पता चलता है, मगर वो धीरे धीरे हार्म जरूर करता होगा उनको। जी जी। वो सही। नॉर्मली लॉन्ग रन में वो सबको हार्म करता है, एस्थमा हाँ, पेशेंट्स में हम लोग को इफेक्ट बहुत इमीडिएट दिखता है, पर नॉर्मली लॉन्ग रन में आप अगर यूज करोगे तो वो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है सेहत को। चलिए हमारी बैकएंड टीम ने अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे ला दिया है। जनरली beeswax does not hold on to the smell because it has a smell of its own, जैसा कि आपने बताया। So how we जी can add fragrance and customize the beeswax candle? हमारी ये सब बैकएंड टीम ने कस्टमर लगता है कि ज्यादा होमवर्क किया है मेरे से, क्योंकि उनका क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसा आपने कहा कि उनका खुद का एक स्मेल होता है, तो जी भाई आपका देसी चैनल की बैकएंड टीम डूइंग गुड। बहुत अच्छी है जी। या डेफिनेटली बैक एंड टीम इज वेरी गुड, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी नाइस। या थैंक यू सो थैंक यू। तो कैसे ऐड करते हैं फ्रेग्रेंस फिर इसमें? ये सब कस्टमाइजेशन होता है अनुराग, जैसे अभी नॉर्मली बीजवैक्स का अपना एक स्मेल रहता है, तो आप किसी चीज आप उसमें डायरेक्टली अगर हम लोग फ्रेग्रेंस पो करते हैं तो फ्रेग्रेंस वो नहीं लेता है क्योंकि उसका ऑलरेडी एक फ्रेग्रेंस है। तो हम लोग उसमें कोकोनट ऑयल ऐड करते हैं जिसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है,
वो कोकोनट ऑयल में हम लोग फ्रेग्रेंस ऐड करके डालते हैं, जिससे क्या होता है वो बीजैक्स जब जलता है तो हमको फ्रेग्रेंस मिलता है। तो ये कस्टमाइजेशन होता है आपका। हम लोग बीजैक्स में कलर भी ऐड कर सकते हैं, कैंडल कलर्स आते हैं जो इतने केमिकल वाले नहीं होते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कैंडल कलर्स लेते हैं, उसमें हम लोग कोकोनट ऑयल और फ्रेग्रेंस मिक्स करके कस्टमाइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। सबका फ्रेग्रेंस टेस्ट अलग होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। करेक्ट, तो हम लोग अभी करेक्ट। कस्टमाइजेशन करते हैं, जिसको जैसा कलर, कलर में भी बहुत होता है अनुराग, किसी को ग्रीन नहीं चाहिए, किसी को रेड नहीं चाहिए, तो अभी क्या है आप कलर बोलो और फ्रेग्रेंस बोलो, आपके हिसाब से हम लोग बना के देंगे। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। डू बीज वैक्स जी, बर्न स्लोअर? क्या उनकी जो यस इट बर्निंग डज। स्पीड होती है वो अच्छा, वो स्लोली जी जलते जी, हैं? बहुत स्लोली, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये बहुत धीरे जलते हैं। नॉर्मल पैराफिन वैक्स कैंडल्स से ये 5 to 6 टाइम्स मोर बर्न करते हैं। जैसा ओह आप वाह! अगर पैराफिन कैंडल जलाओगे तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, उसकी तुलना में आपका बीजवैक्स कैंडल 4 to 5 आवर्स चलता है। जैसे हम आपको हुँ, एग्जांपल देते हैं नॉर्मल टी लाइट का, अगर हम लोग पैराफिन का टी लाइट जलाते हैं तो इट लास्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स, हुँ, जबकि आप हुँ। अगर बीजवैक्स का टी लाइट जलाओगे तो इट विल लास्ट यू फॉर मोर देन 4 to 5 आवर्स। और जब ये कैंडल्स घर पे जलेंगी, तो घर जो है वो सही मायनों में, नॉर्मली जो पैराफिन वाले में जलते हैं उनका भी मैंने कुछ अलग सुना है। तो पहले अपने बीज वैक्स का आपसे जानकारी ले लें कि बीज वैक्स में आप कौन-सा इस्तेमाल करें? तो हम लोग उसको 24 आवर्स छोड़ देते हैं। 24 आवर्स के बाद जब हम लोग उसको चलाते हैं तो वो बेस्ट उसका रिजल्ट देता है। तो जो क्वेश्चन रहेगा वो चीपर और अवेलेबल इन नॉर्मल रेट्स कैसा है ये कंपैरेटिव? तो करेक्ट। प्राइस हार्डली आपका बहुत नॉमिनल बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो हुँ, ये हुँ, मैंने हुँ। बनाया है फिजी फ्लावर फ्रेग्रेंस है, न्यूजीलैंड का एक फ्लावर होता है, तो उसको मैंने ग्रीन ओके। कलर दिया है। इसको जब हम हाँ। लोग जलाते हैं ये बर्न टाइम आपको देता है अराउंड 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स से ज्यादा फॉर श्योर। या थैंक यू थैंक प्रियंका यू जी। सो मच, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। या टेक